आगरा के शमशाबाद ब्लॉक के खेड़ा गांव में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में विवादित बयान सामने आया है। कथावाचिका बाल विदुषी लक्ष्मी ने कथा मंच से मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान करते हुए कहा कि गांव में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। कथावाचिका ने आरोप लगाया है कि मुसलमान खाने पीने की वस्तुओं में अशुद्धता मिलाकर हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करते हैं, इसलिए उनसे किसी प्रकार का सामान नहीं खरीदना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसलमान हिंदू नामों और देवी देवताओं के नाम पर ढाबे चलाकर पैसा कमाते हैं और सड़क पर आई लव मोहम्मद जैसे पोस्टर लगाते हैं। बाल विदुषी ने व्यासपीठ से यह भी कहा कि मुसलमान आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं, इसलिए उनसे सावधान रहना जरूरी है। उन्होंने यहां तक कहा कि प्रत्येक गांव में बोर्ड लगना चाहिए कि मुसलमानों का प्रवेश निषेध है। आपको बता दें कि यह कथा योगी यूथ ब्रिगेड धर्म रक्षा ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। इसका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर कर रहे हैं। 7 दिनी कथा के अंतर्गत 5 अक्टूबर को विशाल संत सम्मेलन भी आयोजित होगा, जिसमें देश भर से संत और महामंडलेश्वर सम्मिलित होंगे। आप सभी शायद इस बात को जाने या नहीं जाने, परंतु कुछ मुसलमान अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, उन पे विजय प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं जानते हैं? गांव-गांव में जाते हैं। क्यों? क्योंकि गांव के लोग होते हैं सीधे, इतनी उनमें चपलता होती नहीं है क्या सही है, कौन व्यक्ति ठीक है, कौन व्यक्ति गलत है। जाते हैं और किस बहाने? कुछ कबाड़े बेचने के बहाने आते हैं, कुछ वस्त्र बेचने के बहाने आते हैं, कुछ सब्जियां बेचने के बहाने आते हैं, कुछ किसी बहाने के लिए आते हैं। ये जितने भी लोग गांव में आते हैं ठेल लेकर या जो भी लेकर सामान बेचने के लिए, क्या पता कि जो वो बेच रहे हैं उसके पीछे उनका क्या पूरा मकसद छुपा है, वो क्या करना चाहते हैं। ये बात क्योंकि हम आप सभी सनातन के व्यक्ति इतने सीधे होते जा रहे हैं, और अगर अब भी नहीं समझा गया कि ऐसे ऐसे कार्य भी भारत में चल रहे हैं, फिर देर हो जाएगी। अगर अब भी नहीं जाना फिर बहुत देर हो जाएगी। मुसलमान प्यारे और जानते हैं कि रोड पे तो इनके लिए क्या है? आई लव मोहम्मद रोड पे। लेकिन जब बात आती है ढाबों की, तो ढाबे चलाते हैं हमारे भगवान के नाम से। कितनी न्यूज आई है, शिव के नाम से ढाबे चला रहे हैं, हनुमान जी के नाम से ढाबे चला रहे हैं रोडों पे आई लव मोहम्मद। और जब पैसे कमाने की बात आई तो हमारे भगवान का नाम इन्होंने अपने ढाबों पे लिख दिया, और फिर उसके बाद भी उन ढाबों में जाकर के क्या कर रहे हैं? भ्रष्टता फैला रहे हैं। कैसे फैला रहे हैं? ढाबे में जितने भक्तजन आते हैं, महाराज पढ़ लिया ऊपर से, शिव भोजनालय, शिव शक्ति भोजनालय, हनुमान भोजनालय, ये भोजनालय, और उसका जो ओनर है, जो मालिक है, जो करवा रहा है, सब कौन है? मुसलमान है। और वो शायद किसी मकसद से ढाबा खोला होगा या फिर पैसे कमाने के लिए खोला होगा। क्यों? हिंदुओं की संख्या भी ज्यादा है ना। लेकिन मुसलमान फिर क्या करते हैं? हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के लिए उन भोजनों में अपना थूक मिलाते हैं, फलों में थूक मिलाते हैं, फेलों पर थूक मिलाते हैं, पेशाब, जाने क्या क्या महाराज, कितने दुष्कर, कितना भ्रष्टाचार फैला रहे हैं मुसलमान। तो जितना हो सके इस बारे में सतर्क रहिए, इस बारे में आप जानिए। क्यों? क्योंकि इस सब के पीछे हम इस बात से परिचित नहीं है कि कुछ आतंकवादी गतिविधियां भी हो सकती है, कि क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं, क्या क्या चल रहा है। और मेरी मानिए तो हर गांव के बाहर यह बोर्ड लग जाना चाहिए कि यहाँ पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। क्यों? क्योंकि अगर ये आएंगे तो ये क्या करेंगे? अब हमें ये लिखकर तोड़ना बैठे कौन सा मुसलमान अच्छा है, कौन सा मुसलमान बुरा है। जिस तरह से न्यूज में आ रहा है उस तरह से तो यही पता चल रहा है कि अब तो बहुत ज्यादा ही हद होती जा रही है इन लोगों में। इसलिए लग जाना चाहिए कि प्रवेश वर्जित है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट।